ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਐਨਆਰਆਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਹੀ ਦਿਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 2 ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, जो कि आप ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाने हैं। देखो, नरेंद्र सिंह तोमर अपनी बात रख रहे, सरकार का पक्ष रख रहे हैं, और आंदोलन खत्म ऐसे नहीं होगा। आंदोलन खत्म होगा बातचीत से। आंदोलन खत्म होगा जो 3 कानून है ये वापसी लेने से। आंदोलन खत्म होगा MSP पे कानून बनने से। आज भी कई हजार क्विंटल गेहूँ राजस्थान हरियाणा की मंडियों में पड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश में पड़ा हुआ है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की उसमें भी पड़ा हुआ है। वहाँ पे आज DM के वहाँ पे गेहूँ रखा हुआ है उनके ऑफिसों में। ये किसकी जिम्मेदारी है? ऐसे थोड़ा कोई आंदोलन आया और आंदोलन खत्म कर दिया, कोई बालकों का खेल है आंदोलन, ऐसे थोड़ा कोई होता है। तो ये सारी चीज़ें सरकार से ये है कि सरकार बातचीत करे। 7 महीने आज पूरे हुए हैं, 8वें महीने में कल से आंदोलन प्रवेश कर जाएगा जी। तो ये देखने की वाली चीज़ है कि अगर 7 महीने आंदोलन चल सकता है तो आंदोलन आगे भी चलेगा। ये आंदोलन बगैर बातचीत के ख़त्म नहीं होगा जी। ऐसे नहीं ख़त्म होगा आंदोलन। तो आपने तमाम उतराव चढ़ाव इस आंदोलन में देखे। आपकी गिरफ्तारी की साजिश रची गई, मोर्चों को तोड़ने की साजिश रची गई, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद को हवा दी गई, भीड़ कम हुई ज़्यादा हुई, लेकिन आंदोलन अपना काम करता रहा। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि आज भी कहीं भाजपा के प्रवक्ता या सब लोग कह रहे थे कि ये तो अब आंदोलन जो है दूसरी दिशा में जा रहा है। तो अब एक बड़ी चर्चा है कि क्या दोबारा से आंदोलन उतनी ही तेजी के साथ कोई कॉल कर सकता है? तमाम आशंकाएं हैं। तो नहीं कर सकते हैं, कॉल करने में क्या दिक्कत है? ना कोई ट्रैक्टर पर बैन है कि ट्रैक्टर दिल्ली में नहीं आ सकते। कॉल हो सकती है, कभी भी हो सकती है। ये तो अभी जुलाई में अगले महीने में 9 तारीख को एक यात्रा फिर आ रही है ट्रैक्टर की। वो यात्रा, उस यात्रा में शामिल होंगे शामली और बागपत के लोग, मुजफ्फरनगर के लोग, ये लोग शामिल उसमें होंगे, और वो सिंगू बॉर्डर पर जाएगी। फिर एक दूसरी यात्रा होगी अगले महीने में ही, वो 24 जुलाई को बिजनौर से शुरू होगी, और बिजनौर से शुरू होकर वो गाजियाबाद, ये मेरठ के रास्ते, मेरठ के लोग उसमें शामिल होंगे, बिजनौर के लोग उसमें शामिल होंगे, और वहाँ पे आएंगे। वो फिर सिंगू बॉर्डर पे आए, यहाँ पे इस बॉर्डर पर आएंगे, जो गाजीपुर वाला बॉर्डर है, इस पे आएंगे। तो ये यात्रा तो आती रहेगी, मीटिंगें होती रहेंगी, और सरकार से है कि सरकार को अगर बातचीत करनी है तो एक बातचीत का माहौल क्रिएट करे सरकार। तो जिस तरह से इतना लंबा आंदोलन है, कभी कभी तमाम भ्रामक बातें भी चलाई जाती हैं, और किसान जब आप एक आह्वान करते हो, 3-4 दिन से आपने थोड़ा ट्विटर पे कुछ लिखा, तो किसानों ने उसको मान लिया कि शायद अब आवश्यकता है। तो किसान दिल्ली ही पहुंच गया। आपने तो कहा था कि भाई ट्रैक्टर जो है उसके मुंह दिल्ली की तरफ कर दो। तो इसमें भी लेकर तमाम तरह की बातें हैं। तो आंदोलन अपनी जो चरम है, कभी उसको प्राप्त करता है, फिर नीचे जाता है, लंबा आंदोलन हो जाता है। तो इसको किस तरह से आगे चलाएंगे? अब आगे चलाएंगे, लंबा तो चला गया आंदोलन, और गांव के लोगों ने भी मान लिया कि आंदोलन लंबा चलेगा। और जिस तरह की सरकार आ रही है, पुलिस के दम पे जिस तरह से व्यवहार हो रहा है, ये आम जनता देख रही है। अगर इस तरह की सरकार आगे आंदोलन ना हो तो ये तो बहुत प्रेशर में लेकर काम करेंगे लोगों के। अगर जैसे जिला पंचायत का मामला चल रहा, वहाँ पर अगर कैंडिडेट इनको वोट नहीं दे रहा, इनकी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा, तो जेसीबी जाती है, कहती है कि तेरा घर तोड़ेंगे। एक गरीब आदमी का घर तोड़ने तक की स्थिति ये सरकार लेकर आ रही है, तो किस तरह की सरकार है? और सब लोग देख रहे हैं इसका रिजल्ट तो आएगा इनको
रिजल्ट गांव की जनता देगी पूर्ण रूप से। एक आखिरी तो राजनीति पहले तो कभी होती नहीं थी कि इस तरह के माहौल विदेश में आएंगे, ये तो नहीं देश की जनता ने सोचा था। एक आखिरी बात ये भी है कि किसान जो है लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और काफ़ी जो है खर्चा भी होता है, ट्रैक्टर आते हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन किसान ने भी मान लिया कि ये फसलों और नस्लों का सवाल है। तो अगर ये बहुत लंबा आंदोलन चलता है तो क्या पूरे देश में भी इसके केंद्र हो सकते हैं जगह जगह? पूरे देश में भी केंद्र इसके होंगे, तैयारी उसकी भी होगी कि पूरे देश में भी केंद्र होंगे और इसके जो पूरे देश भर में जो संयुक्त मोर्चा के लोग हैं वे देश भर में मीटिंगें करेंगे, जाएंगे और कई स्टेटों में भी जाएंगे और ये आंदोलन लंबा चलाना पड़ेगा। देश को अगर अपने किसानों को ज़मीनें बचानी है तो आंदोलन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये आंदोलन लंबा भी चल सकता है, हो सकता है कि 2024 तक ये आंदोलन चले, तो उसकी हमको तैयारी रखनी पड़ेगी। ये आंदोलन ये नहीं कि गांव से लोगों ने चंदा इकट्ठा करा और उसका वो दावत में उड़ा दिया, उसका हलवा बनाया और फिर बांट दिया। नहीं, अब हलवा खा के और इन खा के पकवान खा के काम नहीं चलेगा। अब गांव के लोग को भी सतर्क रहना पड़ेगा कि अपने गांव का धन गांव में रखें, आंदोलन के नाम पे किसी को ज़्यादा चंदा ना दे, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो बता दिया जाएगा। ये बहुत सी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं कि आंदोलन के नाम पे चंदे इकट्ठा करते हैं, उनका अता पता नहीं देते। तो गांव के लोग अपने पैसे की निगाह रखें भाई, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो बता दिया जाएगा। बहुत खर्चा है, ट्रैक्टर लाते हो उसमें भी खर्चा होता है और ये सामूहिक रूप से खर्च करने पड़ेंगे। ये आटा दाल से चलने वाला आंदोलन है, ये 5 पकवान से चलने वाला आंदोलन है, ये बहुत एलिगेशन आंदोलन पर लगते हैं। हम उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपने खर्चे कम करेंगे, आंदोलन को चलाएंगे। सब चीज़ों की जरूरत है, आंदोलन में सेवा भाव से काम करें। आंदोलन में आ रहे हो तो कोई न कोई काम मुझे जरूर करना है। मैं चाहे सफाई का काम करूं, खाना खिलवाने का काम करूं, पानी की देख रेख का काम करूं और ये भी है कि ज़्यादातर पानी खराब ना हम व्यस्त ना जाने दें। स्टील के टैंकर है, उसमें पीने का पानी है, कुछ यहाँ पे कूलर भी लगाए गए हैं जिसमें आरओ का पानी है, उसमें मुँह हाथ ना धोए, वैसा पानी है उससे मुँह हाथ धोने का उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो साफ़ सफाई का भी हमको ध्यान रखना है। ये एक किस्म से हमारा घर है तो घर की तरह हम यूज करें, क्योंकि सरकारों के एलिगेशन बहुत हैं, हमको एलिगेशन भी झेलने हैं, हमको आंदोलन भी चलाना है, अपने खेत का भी काम हमको करना है। तो जनता से अपील है कि इस आंदोलन को अपने घर की तरह इस आंदोलन स्थल का इस्तेमाल करें। आप पर या दूसरे किसान नेताओं पर या किसानों पर मीडिया रोज आरोप लगाती है कि मास्क नहीं लगाते, कोरोना फैला रहे हैं, लेकिन अभी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के कम से कम 20 नेता एक साथ खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं और एक के चेहरे पर भी मास्क नहीं है। इस पर कोई सवाल नहीं उठाता? मीडिया की भी मजबूरी है, वे क्या करे, उन्हें भी अपने दिन काटने मीडिया का भी। देश तो पूरा कैप्चर हो गया, ये मीडिया हाउस चलाने हैं तो भाई उनकी खबर क्यों छापेगा कोई? मीडिया की खबर छाप कर क्या अपने वो बंद करने हैं का? एक बार बताएंगे कि नक्शा गलत बन रखा है और उस पर ताला लगाएंगे तो उनका अपना रोजगार धंधा बंद हो जाएगा। अपना उनको तो काम करना है, उन्हें कहाँ दिखाएंगे? उन्हें दिखाएंगे। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ TV NRI।